के बीच स्वास्थ्य कर्मियों पर लगातार हो रहे हमलों पर मोदी सरकार ने कड़ा फैसला लिया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में एक अध्यादेश भी पास किया गया, जिसके बाद अब स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला करने वालों के खिलाफ कड़ा एक्शन होगा। इसमें 3 महीने से 7 साल तक की सजा का प्रावधान भी है। कोरोना वॉरियर्स इस जानलेवा वायरस के खिलाफ फ्रंट फुट पर डबल मोर्चे पर जंग लड़ रहे हैं। एक तरफ कोरोना का किलर वायरस है तो दूसरी तरफ वो लोग हैं जो जान बचाने वाले कोरोना वॉरियर्स की ही जान लेने पर आमादा हैं। शहर बेशक अलग अलग हैं, लेकिन हमला झेलने वाले इन वॉरियर्स का एक ही कर्तव्य, एक ही धर्म है, कोरोना से बीमार जरूरतमंद लोगों की मदद और इलाज, वो भी मुश्किल हालात में अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर। लेकिन अब कोरोना के विलेन ऐसी हरकत नहीं कर सकेंगे और अगर किसी ने की तो उन्हें कड़ी सजा भुगतनी पड़ेगी। बुधवार को केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए अध्यादेश जारी कर साफ कर दिया कि कोरोना वॉरियर्स पर अब किसी ने हमला किया तो उसको लेने के देने पड़ जाएंगे। अब यह होगा कि इस तरह का अपराध ये कॉग्निजेबल भी होगा और नॉन बेलेबल होगा। ये संज्ञान भी लिया जाएगा, संज्ञान योग्य भी होगा और जमानत न मिलने वाला होगा। 30 दिन में इसकी इन्वेस्टिगेशन पूरी होगी और अगर बहुत गंभीर हमला है, गंभीर इंजरी हुई है, तो 6 महीने से 7 साल तक सजा का प्रोविजन है, 6 मंथ to 7 years। और ऐसे केसेस में जो जुर्माना है वो 1 लाख से 5 लाख तक है। केंद्र की मोदी सरकार ने 1897 से चले आ रहे महामारी कानून में बदलाव कर अध्यादेश को तत्काल प्रभाव से मंजूर करते हुए लागू कर दिया है। अध्यादेश के मुताबिक सरकार ने 1897 की एपिडेमिक डिजीज एक्ट में संशोधन किया है। मोदी सरकार ने इसको लेकर अध्यादेश जारी कर दिया है। डॉक्टर नर्स पर हमला किया तो 3 महीने से 5 साल तक की सजा होगी, 50,000 से 2 लाख तक का जुर्माना होगा। स्वास्थ्य कर्मी को गंभीर चोट आने पर 6 महीने से 7 साल की सजा होगी। यही नहीं, स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला किया तो गैर जमानती अपराध होगा। कि समझो उनकी गाड़ी का नुकसान हुआ, उनके क्लिनिक का नुकसान हुआ, तो जो भी उसकी कॉस्ट है, मार्केट वैल्यू, उसके 2 गुना जिसने हमला किया उनसे वसूला जाएगा। सवाल है कि आखिर सरकार को अंग्रेजों के जमाने में बने 123 साल पुराने इस कानून में यह बदलाव क्यों करना पड़ा। तो आपको दिखाते हैं कुछ तस्वीरें, जिसे देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि सरकार क्यों कोरोना वॉरियर्स के साथ खड़ी है। बुधवार को अलीगढ़ में लोगों ने पुलिस वालों पर हमला कर दिया। अलीगढ़ में सब्जी दूध खरीदने के लिए प्रशासन ने सुबह 6 बजे से 10 बजे तक लॉकडाउन में छूट दी थी, लेकिन कुछ दुकानें 10 बजे तक खुली हुई थी। जब पुलिस वाले दुकान बंद कराने पहुंचे तो पुलिस को ही निशाना बनाया जाने लगा। पुलिस पर उस वक्त पथराव हो गया जब सुबह 6 बजे से 10 बजे तक लॉकडाउन में मिलने वाली छूट के बाद बाजार को बंद करवाने के लिए पुलिस यहां पहुंची। शुरुआत में 2 दुकानदारों के बीच के आपस का झगड़ा हुआ और जब पुलिस ने उस झगड़े को सुलझाने की कोशिश की तो पुलिस पर ही पथराव हो गया। देखते ही देखते पुलिस पर पथराव शुरू हो गया। गलियों से पुलिस पर पत्थर बरसने लगे, जिसमें कई पुलिस वाले जख्मी हो गए। इस मामले में 35 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है और 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 337, 307, 323, 268, 271 और 188 और 332, 353 और 3 एपिडेमिक एक्ट और
51, 54 डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट सब में एफआईआर दर्ज कराए। उस पर अब तक 8 लोग गिरफ्तारी हो गया। उस पर नामजद 34 लोग नामजद हुआ है, बाकी 50 लोग गया। अलीगढ़ की ही तरह लखनऊ के सदर इलाके में भी बुधवार को पुलिस को निशाना बनाया गया। लखनऊ का सदर इलाका कोरोना का एपिसेंटर बना हुआ है, फिर भी लोग मानने को तैयार नहीं हैं। लोग घरों के अंदर रहें, इसको लेकर पुलिस ने यहाँ छोटी छोटी गलियों के बाहर भी बांस की बल्ली लगाकर रास्ता बंद कर रखा है, लेकिन लोगों ने उसे तोड़ दिया। जब पुलिस ने समझाया तो लोगों ने पुलिस पर ही हमला कर दिया। क्या तमाशा आपने बनाया हुआ है? और कौन सा चाहिए तुम्हें? पेपर क्यों? ये लीजिए पेपर, ये लीजिए पेपर। ये कौन सी बात है? परेशान करके रखा हुआ है। 1 घंटा हो गया मुझे यहाँ पे। लखनऊ की ही एक और तस्वीर देखिए। लखनऊ में 3 लड़कियों ने पुलिस वालों के साथ बदसलूकी की। कार सवार तीनों लड़कियों को पुलिस ने जब रोका, सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ पढ़ाया, तो लड़कियों ने हंगामा कर दिया। क्या तमाशा आपने बनाया हुआ है? और कौन सा चाहिए तुम्हें? पेपर क्यों? ये लीजिए पेपर, ये लीजिए पेपर। ये कौन सी बात है? परेशान करके रखा हुआ है। 1 घंटा हो गया मुझे यहाँ पे। तमाशा बना रही है। खड़े होइए, गाड़ी बैठिए, गाड़ी बैठिए, गाड़ी बैठो, गाड़ी बैठो। ये पेपर उठा लीजिए, पेपर उठाइए, पेपर ये पेपर पढ़ो, गाड़ी बैठो ना। कौन परेशान कर रहा है? गाड़ी बैठी, पेपर उठाइए, अपने पेपर उठाइए। ये पेपर पढ़े, ये उठा लीजिए, पेपर ये उठा लीजिए। ये लड़कियों को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने अपनी गाड़ी के कागज भी सड़क पर फेंक दिए। कोरोना वॉरियर्स के साथ हो रही है बदसलूकी, ये मारपीट इंसानियत को शर्मसार कर रही है। ऐसे वक्त में जब देश का हर नागरिक इन वॉरियर्स को सलाम कर रहा है, कुछ लोग ना इनके काम की तारीफ कर रहे हैं और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। भारत में कोरोना वॉरियर्स पर हो रहे हमलों पर लगाम लगाने के लिए सरकार को अध्यादेश लाना पड़ा, लेकिन आपको अमेरिका की तस्वीर दिखाते हैं जहां कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया जा रहा है, उन्हें सैल्यूट किया जा रहा है। अमेरिका के कैनिकट के में डॉक्टर उमा मधुसूदन रहती हैं। वो साउथ विंडसर हॉस्पिटल में मरीजों का इलाज कर रही हैं। उन्होंने पिछले दिनों कई कोरोना मरीजों की देखभाल की, उन्हें ठीक किया और ये सब अब उन्हीं के घर के सामने अपनी गाड़ियां लेकर पहुंचे हैं। आपको बता दें कि आप देख सकते हैं किस तरह से उनका सम्मान करने के लिए उनके घर के सामने से जो सड़क है वहां से लोगों ने अपनी गाड़ियों में परेड निकाली, जिसमें आम लोग भी मौजूद थे। वहां पर जो लोकल पुलिस है वो भी मौजूद थी। यहां तक कि वहां पर जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं जैसे कि फायर ब्रिगेड हो, तमाम उन लोगों ने यहां पर उन्हें सम्मान बताने के लिए, सम्मान जताने के लिए इस तरह से परेड निकाली घर के सामने से।